नमस्कार। आइए आज निरापद घरेलू नुस्खे में बहुमूत्रता यानी अत्यधिक पेशाब लगना, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या होता है कि अधिक उम्र के साथ में 55 साल से यदि अधिक की उम्र है और उसमें कहीं बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो ये सामान्य बात है, इसको कोई बीमारी की श्रेणी में नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि उम्र कम है और बार बार जाना पड़ रहा है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो इसके ऊपर सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैं जो है ख़ास तौर से ऐसे नुस्खे के बारे में बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ जो बिल्कुल ही निरापद हों, जिसको ग्रहण करने से जिसको लेने से किसी प्रकार कोई साइड इफ़ेक्ट, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई प्रकार के शरीर को नुकसान ना हो, ऐसी चीज़ों की चर्चा करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जिन चीज़ों का उपयोग करते थे, जिसको हम आज की तारीख में बिल्कुल भूल सा गए हैं, बिल्कुल ही भूल गए हैं, वैसी चीज़ों के बारे में चर्चा करता हूँ। ये ख़ास तौर से मैं या तो कोई जानकार लोग जो बताए हैं या बड़े बुजुर्ग लोगों के संपर्क में आया हूँ और उन लोग जो है बताए हैं, या आयुर्वेद की किताब में यदि उल्लेख है तो इन चीज़ों के बारे में चर्चा करता हूँ, वैसी चीज़ों को लेकर के। आइए आज बहुमूत्रता के बारे में जानते हैं कि हम क्या करें और क्या चीज़ों को ग्रहण करें जिससे इस प्रकार की बीमारी से छुटकारा मिल जाए। जिनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है उनको मेथी भाजी का सेवन करना चाहिए। भोजन में आवश्यक रूप से मेथी भाजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। दूसरा, दोपहर के समय लंच के बाद 2 केले, कम से कम 2 केले खाएं। और फल भी जब भी खाएं तो उसमें अंगूर को ज़्यादा प्राथमिकता दें, अंगूर को ज़्यादा प्राथमिकता दें। तो इन चीज़ों को करने से क्या है कि इसमें राहत मिलेगी, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि रात में बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती है, 2-3 बार, 4 बार, 2 बार तो नॉर्मल है, 3 बार, 4 बार, 5 बार यदि उठना पड़ रहा है यूरिन के लिए, तो उनको रात में भोजन में पालक भाजी को सम्मिलित करना चाहिए। पालक भाजी, यदि बार बार पालक भाजी नहीं खाया जाता है, थोड़ा से रुचि कम हो जाती है, तो उसका जूस भी पिया जा सकता है, उससे भी फायदा बराबर होगा। और इस प्रकार से जो ग्रस्त लोग हैं, इस प्रकार के जो तकलीफ़ में हैं जिन लोग, उनको गुड़ और चने को चाहे तो खैरी चना जिसको बोलते हैं, सामान्य भाषा में छत्तीसगढ़ के इसमें जो है कटही चना बोलते हैं, उसको यदि घर में ही भून लें और उसको गुड़ के साथ में खाएं तो बहुत बेहतरीन चीज़ है वो। उसका वर्णन करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना कह सकता हूँ कि वो शक्तिवर्धक है और ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने में काफ़ी फायदेजनक है। तो गुड़ और चना सामान्य व्यक्ति को भी खाना चाहिए, गुड़ और चना। तो ये इस प्रकार का है। और एक किताब में, मैं आयुर्वेद की किताब में पढ़ा, उसमें ये लिखा है कि इस प्रकार के तकलीफ़ वाले व्यक्ति को तिल के लड्डू खाना चाहिए, तिल्ली के लड्डू खाना चाहिए। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा विचार ये है कि तिल के लड्डू जो है सर्दियों के दिन में ही ग्रहण करना चाहिए, बाकी गर्मी वगैरह के दिन में इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये तो हुई बात सामान्य इसके घरेलू नुस्खे के बारे में। और इसके अतिरिक्त क्या है कि अपने आचार विचार, दैनिक जो व्यवहार की चीज़ें हैं उसमें भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। मैं उस तरफ इंगित करना चाह रहा हूँ कि नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। नॉनवेज स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है, नॉनवेज जो है नहीं ये करना चाहिए। और तेल वाली चीज़, होटलिंग वगैरह, इन 2-3 चीज़ों को यदि आप परहेज कर लें तो आपको इस बीमारी से निजात पाने में सहूलियत मिल जाएगी।
इन सब के उपरांत भी यदि आपको आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल विलंब ना करें, क्योंकि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल प्राथमिक चीज़ों बता रहा हूँ, प्रारंभिक चीज़ों, प्रारंभिक उपचार के बारे में बता रहा हूँ और घरेलू चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, घरेलू उपचार के बारे में। इसलिए इसी के ऊपर हम वेट करते रहें ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा देख लें, प्रारंभिक रूप से इसका उपयोग कर लें जो घरेलू नुस्खे मैंने बताया उसके बारे में। और यदि कहीं कुछ दिनों के बाद भी इसमें आराम नहीं आ रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ये मेरा विचार है, मेरा कहना है। आज के लिए तो बस इतना ही। नमस्कार, फिर और मिलते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।